दोस्तों पिछले दो वीडियो में हम सीईटी बीएड के दो विषय सामान्य इंग्लिश और सामान्य हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। यह वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीईटी बीएड 2021 के अगले सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। सेक्शन 3 जो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। सीईटी बीएड का कंप्लीट सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बतला दूं कि लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में दिखलाएंगे कि सीईटी बीएड 2021 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपको अपनी तैयारी करने का मनोबल बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक एक निर्देश के आधार पर सॉल्व करने हैं। आपको सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ना होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। यह एक साथ कहीं यात्रा पर जाते हैं। सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है, लेकिन सदस्य सी सदस्य बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं। सदस्य ई भाई है सदस्य सी का। डी पुत्री है ए की। सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको इस तरह का डायग्राम बनाना चाहिए। इस डायग्राम के आधार पर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक एक पंक्ति को पढ़िए और आप डायग्राम बनाइए। लिखा हुआ है कि सदस्य बी सदस्य सी का पुत्र है। हमने बी को सी का पुत्र लिख दिया। बी को सी का पुत्र लिख दिया। इसमें करते क्या है, हम जनरेशन बाय जनरेशन इंगित करते हैं। अपर जनरेशन को ऊपर लिखते हैं, लोअर जनरेशन को नीचे लिखते हैं। पुत्र को नीचे लिखा, पिता को ऊपर लिखा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कौन पुरुष है कौन महिला। आगे पढ़िए। लेकिन सदस्य सी बी की माता नहीं है। जब बी पुत्र है तो ये पिता होगा या माता होगा। जब माता नहीं है तो कौन है, पिता है। आगे लिखा हुआ है ए और सी विवाहित जोड़े हैं। ए और सी कौन है, विवाहित जोड़ा है। ए जब सी पिता है तो ए माता हो गया, किसका, बी का। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है। आगे लिखा हुआ है कि सदस्य ई भाई है सदस्य सी का। हमने सदस्य ई को सी का भाई बना दिया। दोनों को हमने सेम जनरेशन दिया है, क्योंकि इसलिए सीधी लाइन में लिखा है। आगे है कि डी पुत्री है ए की। डी जो है वो ए की क्या है, पुत्री है। जब पुत्री है तो ये बी और डी के क्या हो गया, भाई बहन का रिश्ता हो गया। इस दोनों को हमने सेम पंक्ति में लिखा है, क्योंकि इसका जनरेशन क्या है, सेम है। आगे देखिए, सदस्य एफ भाई है सदस्य बी का। एफ जो है बी का भाई है, किसका भाई हो गया, डी का भी भाई हो गया। ये तीनों का जनरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। अब पढ़िए क्वेश्चन। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, 1 3 2 4। जब आप इस आरेख को देखेंगे तो एक हो गया भाई, एक हो गया पिता, एक हो गया पुत्र, एक हो गया भाई। ये चारों जो है परिवार के पुरुष सदस्य हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। बी की माता कौन है। इस आरेख को अगर आप गौर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा बी की माता कौन है। सी कौन है, बी का पिता है। बी की माता कौन है, ए है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए जो है बी की माता है। अगला क्वेश्चन है, ए के कितने बच्चे हैं। ए या सी, ये दोनों पति पत्नी हैं, इनके 3 बच्चे हैं। एफ बी और डी कुल कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। ई की पत्नी कौन है। ई की पत्नी कौन है, इसको हम डायग्राम में देखते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ई जो है सी का भाई है। यहां पर नहीं दिया हुआ है कि ई की पत्नी कौन है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है कि 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महिला युग्म है। महिला युग्म कौन है, यह भी हम आरेख में देख लेते हैं जो हमने बनाया था। एक माता है जो महिला होती है, एक पुत्री है जो महिला होती है।
बाकी सब पुरुष था इसमें। यानी ए और डी क्या है, महिला युग्म है। हम जो ए डी को खोजते हैं वही इसका जो है उचित आंसर हो जाएगा। 35 का आंसर है डी। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 का निर्देश है कि 4 संभावित उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनना है। पहला क्वेश्चन है 36 नंबर, बच्चों को धूम्रपान से बचना चाहिए, ऐसा क्यों? यह बुरी आदत है, बुजुर्ग ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं, यह एक अनावश्यक खर्च है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबसे सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। धूम्रपान से हमें इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? पारदर्शी होने की वजह से, स्पंजी होने की वजह से, इसका भार कम होता है, बनिस्बत समान आयतन के पानी के भार के। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी वस्तु इसलिए तैरता है क्योंकि उसका आयतन हटाए गए जल से कम होता है। पारदर्शी या स्पंजी की वजह से कोई नहीं तैरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, लोग अपने जूतों में रबड़ का तल्ला उपयोग करते हैं। शौकीन मिजाज की वजह से रबड़ चमड़े से अधिक छिद्रयुक्त होता है, आवाज कम करते हैं, टिकाऊ होते हैं। रबड़ का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि यह छिद्रयुक्त होता है। छिद्रयुक्त होने की वजह से घर्षण अधिक होता है, इसलिए फिसलने की संभावना कम होती है, चलने फिरने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहरा हमेशा गूंगा होता है क्यों? क्योंकि वह ऐसा ही जन्म लिया है। कान आंतरिक रूप से गला से जुड़ा होता है। गूंगा और बहरा समान है, वह दूसरों से सुनकर बोलना सीखता है। बहरा जो होता है वो किसी का सुनता नहीं है। जब बचपन से ही नहीं सुनेगा तो सीखेगा कैसे? इसलिए बहरा हमेशा गूंगा भी होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, प्लेटिनम चांदी से अधिक महंगा है क्योंकि भारी है, सफेद है, कम पाया जाने वाला है, कठोर है। कोई भी चीज महंगा तब होता है जब उसकी कमी होती है। प्लेटिनम कम पाया जाता है इसलिए महंगा होता है। चांदी जो है प्रकृति में अधिक पाया जाता है प्लेटिनम से मुकाबले, इसलिए यह सस्ता होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 41 से लेकर 45 तक। इसके लिए भी अलग से निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्नों में एक अपूर्ण श्रृंखला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आपको 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। अगला डिजिट क्या होगा, यहाँ आपको बढ़ना है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप जो है अंकों को देखेंगे कि अंकों में किस प्रकार बढ़ोतरी हो रही है। समझाने के लिए मैं आपको ये बतला दूं कि 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, 7 में 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ। यानी हर बार हम 2 जोड़ रहे हैं तो इस बार भी 2 ही जोड़ेंगे। 9 में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 3, 6, 8, 16, 19। अगला अंक क्या होगा? इसमें 3 को 2 से गुना करने पर 6 प्राप्त होता है, 6 में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 8 को 2 से गुना करने पर 16 प्राप्त होता है, 16 में 3 जोड़ने पर 19 प्राप्त होता है। यानी हम एक बार गुना कर रहे हैं, दूसरी बार जोड़ रहे हैं। अब की जो बारी है वो गुना करने की है। 19 को हम 2 से गुना करेंगे, हमें 38 प्राप्त होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 1, 5, 13, 29, 61 के बाद का अंक क्या होगा? इस श्रृंखला को अगर आप गौर से देखते हैं तो 1, 5 तब बनता है जब इसे 2 से गुना करके 3 जोड़ते हैं। 5, 13 जब बनता है जब इसे भी 2 से गुना करके 3 जोड़ते हैं। 13, 29 तब बनता है जब इसे भी 2 से गुना करके 3 जोड़ते हैं। इसी प्रकार 29 को 61 बनाने के लिए हमने 2 से गुना करके 3 जोड़ा। अब अगले बार भी हम 2 से गुना करेंगे, 3 जोड़ेंगे। 61 को 2 से गुना करने पर 122 आता है,
उसमें 3 जोड़ने पर 125 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 3, 11, 23, 39, 59 के बाद अगला अंक क्या होगा? 3 में 8 जोड़ने पर 11 आता है। 11 में अगर 12 जोड़ते हैं तो 23 प्राप्त होता है। 23 में 16 जोड़ते हैं तो 39 प्राप्त होता है। 39 में 20 जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त होता है। यानी पहली बार हमने 8 जोड़ा, दूसरी बार 8 4 12 जोड़ा, तीसरी बार 12 4 16 जोड़ा, चौथी बार 16 4 20 जोड़ा, तो पांचवी बार हम 20 4 24 जोड़ेंगे। यानी 4 4 हम बढ़ा रहे हैं। 59 में 24 जोड़ेंगे 83 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 4, 16, 36, 64 के बाद का अंक क्या होगा? 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 जो है 6 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है। इस प्रकार 110 का स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। 46 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है उसके निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन ए और बी, कथन 1 और 2 दिए गए हैं जो 4 विकल्पों पर स्थापित हैं। कथन को सत्य मानते हुए चाहे वह समान तथ्यों से विभेद करते हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। यानी आपको कथन पढ़ने हैं और निष्कर्ष देखने हैं। कथन के अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष में से सही उत्तर तलाश करने हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है सभी लड़के खूबसूरत हैं, सभी खूबसूरत प्यारे हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको वेन डायग्राम खींचते हैं, उस आधार पर आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे हम आपको एक ट्रिक भी बतलाएंगे। पहला है सभी लड़के खूबसूरत है, दूसरा है सभी खूबसूरत प्यारे हैं। मान लिए कि ये जो है लड़का है, दूसरा खूबसूरत है, तीसरा प्यारा है। ये लड़का है, ये खूबसूरत है, ये प्यारा है। इस वेन डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि सब लड़का खूबसूरत है और सब खूबसूरत प्यारा है। जितने भी लड़के हैं सब के सब खूबसूरत हैं और सब खूबसूरत प्यारे हैं, अर्थात जितने भी लड़के हैं वो प्यारे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कथन दिया हुआ है मनीष खिलाड़ी है, दूसरा है सारे खिलाड़ी लंबे हैं। निष्कर्ष है मनीष लंबा है, सभी लंबे आदमी खिलाड़ी हैं। इसके लिए भी हम वेन डायग्राम खींचते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एक है मनीष, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है लंबा। मनीष जो है क्या कौन है? खिलाड़ी है और सब खिलाड़ी क्या है? लंबे हैं। यानी मनीष भी एक लंबा लड़का है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसका भी हम वेन डायग्राम खींचते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान हैं, एक हो गया लोग, एक हो गया बुद्धिमान। यानी आधा लोग बुद्धिमान है और आधा लोग क्या है? अमीर है। इसका वेन डायग्राम खींचने के बाद हम जब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सारे लोग बुद्धिमान नहीं हैं लेकिन अमीर है। ये हो नहीं सकता। कुछ बुद्धिमान लोग अमीर है, ये भी गलत है। यानी हमें कोई उचित आंसर नहीं मिला। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कुछ बिल्लियां अच्छी है, कुछ बिल्लियां काली है। यानी सारे काली अच्छी है, कुछ अच्छी काली है, कुछ काली अच्छी है, कुछ अच्छी बिल्लियां हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। जब कुछ बिल्लियां अच्छी है, कुछ बिल्लियां काली है, तो कुछ काली जो है अच्छी हो जाएगी, जैसा कि पीछे हमने आपको वेन डायग्राम में समझाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है सभी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका है, कुछ प्रतियां नोवेल है। जितनी भी पुस्तकें हैं वो जब अभ्यास पुस्तिका हैं और कुछ प्रतियां नोवेल हैं, यहाँ भी पुस्तक का और नोवेल का कोई आपसी इंटरलिंकिंग नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप जो है वेन डायग्राम बनाए बिना भी देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 50 से 51। इसमें भी निर्देश के आधार पर
सॉल्व करने हैं, निर्देश पढ़कर ही आप सुनेंगे। 4 प्रश्नों में 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। अधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। आपको देखने में लगेगा कि इसका एक से अधिक आंसर है, लेकिन अत्यधिक उपयुक्त को ही चुनेंगे। लोग गॉगल्स पहनते हैं यानी चश्मे इसलिए पहनते हैं ताकि वे रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचा सके। वे अपनी आंखों को छिपाते हैं, इसके अंदर सुंदर दिखना चाहते हैं, इसके द्वारा बेहतर देखते हैं। चश्मा कोई भी लोग इसीलिए पहनता है कि रोशनी की चकाचौंध से आंखों को बचा सके, उनके आंखों का विजन बरकरार रहे। अगला क्वेश्चन है, अनिल सुनील में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि अनिल गरीब है, अनिल का व्यवहार अच्छा नहीं है, अनिल काला है, अनिल नाटा है। कोई किसी से इसलिए दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। लोग अपने जैसे व्यवहार वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। पुलिस वाले पोशाक पहनते हैं क्योंकि इसकी आपूर्ति सरकार द्वारा मुफ्त है, अपराधी डरते हैं, उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, इससे वह सुंदर दिखाई देते हैं। पुलिस पोशाक इसलिए पहनते हैं ताकि वह दूर से ही पहचान में आ जाए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड ने एक नियम दिया था मन से संबंधित, उसकी संरचना का सही कोटि हो जाएगा इदम, अहम, अंति अहम, ईगो, सुपर ईगो, आईडी। ये जो है मन की संरचना है। अगला क्वेश्चन है भाषा है भाषण, आसन, भाव, भावना। भाषा जो है एक भाषण है, स्पीच है। लैंग्वेज इज ए स्पीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कुछ विद्वान लोग बुद्धिमान हैं, कुछ लोग अमीर हैं।
दोस्तों ये थे लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। अगले पार्ट में हम आपको अगला विषय लेकर आएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर सीईटी बीएड की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की इस सीरीज में हमने आपको सीईटी बीएड 2021 का जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सॉल्व कराया है। हमारा जो अगला पार्ट होगा वो अगले विषय को लेकर आएगा, जो है जनरल अवेयरनेस। सीईटी बीएड की कंप्लीट सिलेबस और बेस्ट बुक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।